ये कहानी है जापान की, जहाँ पर मिस्टर शोन टेंडो अपना डोजो चलाती है। और फिर मिस्टर शोन टेंडो को एक चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि उसका फ्रेंड का दोस्त ग्रैंडमा चाइना से वापस जापान आ रहा है उसके लड़के के साथ। ये पढ़ के मिस्टर शोन टेंडो की आंखों से आंसू निकल जाता है, क्योंकि मिस्टर शोन टेंडो को इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। खुशी से बाउला हुआ बाप अपनी तीनों बेटी के पास आ जाती है और कहती है, मेरी फ्रेंड की दोस्त चाइना से वापस आ रहा है। ये है काजुमी टेंडो, टेंडो फैमिली की बड़ी बेटी, उम्र 19 साल। और ये है नाबिकी टेंडो, काजुमी की छोटी बहन, उम्र 17 साल। और फिर आखिर में बची सबसे छोटी बहन अकानी टेंडो, उम्र 16 साल। ये देखने में जितना प्यारी है उतना लड़ाई झगड़ा में खतरनाक। अकानी की ट्रेनिंग देख के नाबिका उससे कहती है, अगर तुम इस तरह से पत्थर तोड़ते रहते तो तुम कुंवारी मर जाओगी, कोई भी लड़का नहीं मिलेगा। और फिर अकानी चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, फिर तो डाइट की खबर सुन के तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। चल, अब पापा बुला रहा है हम तीनों को। और फिर तीनों बेटियां आ जाती है अपने पापा के पास। और फिर उनकी पापा उनको खुशखबरी देता है कि खुश हो जाओ बेटियों, क्योंकि तुम तीनों की शादी की वक्त हो चुका है। चाइना से मेरी दोस्त की लड़का तुम तीनों को देखने आ रहा है, और तुम तीनों में से मैं एक को मौका दे रहा हूँ उनसे शादी करने का। और फिर घर की सबसे छोटी बेटी चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या बकवास है ये, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कों में। और फिर काजुमी कहती है, सही कह रहे पापा, ये हम उससे अच्छे तरीके से जानते भी नहीं है। अरे जानता नहीं है तो क्या हुआ, जल्दी ही जान जाओगी, बड़ा अच्छा लड़का है वो देखने में। उसका तो बता नहीं, उसका उम्र क्या है, क्योंकि छोटे लड़के में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, उसका तो बता नहीं मुझे। तो आपको बता क्या है पापा, हम तीनों में से कोई एक को शादी करवा रही हो? तो फिर इतना तारीफ क्यों कर रही हो पापा? तारीफ तो करवाना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि तुम तीनों में से कोई एक को शादी जो करवाना है, तो फिर आपको हमारी शादी करवाना ही क्यों है उसके साथ, ताकि हमारा दोजो को संभालने के लिए कोई एक लड़का रहे। एक बार अच्छे से सोच के देखो बच्चों, मेरे जाने के बाद दोजो संभालने वाला कोई होना तो चाहिए ना। इस वजह से हमारी शादी एक अनजान लड़के से करवा रहे हो पापा? हाँ, बाप बेटे की बहस के बीच ग्रैंडमा एक पांडा से लड़ रहा होता है। सोचने वाला बात तो यह है कि पांडा इतना बड़ा है, इसको बहुत आसानी से धो रहा है। और फिर कहती है, गुलाम नहीं हूँ मैं आपका, आप जिससे बोलो मैं उससे शादी करूंगा। मैं जा रहा हूँ वापस चाइना, तुम इधर पड़े रहो। अगर दोबारा से पीटने इच्छा ना हो तो मेरा पीछा मत करना। ये बोलते हुए ग्रैंडमा चाइना की ओर लौटने लगती है। और फिर पांडा तो बेहोश होने का नाटक करने लगता है। और ग्रैंडमा की पलटते ही वो साइड में पड़ा हुआ खंभा उसकी सर पे दे मारता है, उसको बेहोश करके अपने साथ उठा के ले जाता है। रास्ते में तमाशा देखने वाले लोग तमाशा देखते रह जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक अनजान लड़की से जरूरी खुद का जान होता है। और फिर जो होना था हो गया। पांडा ग्रैंडमा को उठाते हुए टेंडो फैमिली के घर में पहुंच जाता है। पांडा को देख के टेंडो फैमिली की फट जाती है। और फिर मिस्टर सन को दिल का दौरा पांडा को देख के नहीं लगता है, बल्कि ये जान के लगता है ये लोंडा नहीं लोंडिया है। और फिर ऐसे होता है मिस्टर सोन की रिएक्शन देखने का लायक। पर अकानी ये जानकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको लोंडे पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि अब उसको किसी के साथ शादी करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी खुशी में वो ग्रैंडमा के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है और उसको अपने साथ डोजो दिखाने ले जाती है। डोजो पहुंचते ही अकानी ग्रैंडमा के साथ दो दो हाथ पिराने के लिए कह देती है, बस चेक करने के लिए ग्रैंडमा में कितना दम है, क्योंकि उसी तरह वो भी एक मार्शल आर्ट की बेटी होती है। ग्रैंडमा खुशी खुशी फाइटिंग मैच एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर बारी आती है ग्रैंडमा की बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना बेहतर हूँ। अकानी ग्रैंडमा को हल्के में ले रही थी, क्योंकि ग्रैंडमा ने तो एक पांडा को बहुत आसानी से दो डाली थी। और फिर हमें अकानी की ताकत को दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी ग्रैंडमा अकानी पे भारी पड़ता है। और फिर अकानी को ग्रैंडमा बहुत आसानी से हरा देता है। हारने के बाद अकानी और ट्रेनिंग में जुड़ जाती है। और फिर ग्रैंडमा गरम गरम पानी से बाथरूम के अंदर नहा रहा होता है। और फिर अकानी भी अपना ट्रेनिंग खत्म करके बाथरूम के अंदर नहाने के लिए आ रहा होता है। और फिर अकानी भी दरवाजा खोल के बाथरूम के अंदर घुसने लगती है। और फिर अकानी की नज़र ग्रैंडमा पे पड़ती है, तो देखने का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखने लगता है। और फिर होना क्या था, अकानी बाथरूम से कपड़ा पहन के बाहर चली जाती है और सबसे बड़ा बाटा उठा के उस लड़के को मारने के लिए जाने लगती है, क्योंकि उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई बिना बताए उसके बाथरूम में घुसने की, वो भी बिना कपड़े के, वो भी उसकी बाथरूम में। अकानी कुछ कर पाए उससे पहले वो लड़का बाथरूम से निकल जाती है। और फिर सबको इंट्रोडक्शन देता है, हाय मैं हूँ ग्रैंडमा। ये सुन के बोलते हैं अकानी, क्या? फिर ग्रैंडमा बोलता है, यानी कि वो लड़का, इसकी बात मेरा पापा समझाएगा। हाय मैं हूँ ग्रैंडमा, यानी कि वो बालू, तुम्हारा बाप का दोस्त, और ये है मेरा बेटा
रेनमा। पर रेनमा तो लड़की थी ना, पर ये तो लोंडा है। अच्छा, तो ये दोनों जुड़वा भाई बहन है, इनका दोनों का नाम ग्रैंडमा है? नहीं बेटी, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वो भी ये। ऐसे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और ये कहते हुए ग्रैंडमा अपने बेटे रेनमा को टेंडो फैमिली की तालाब में फेंक देती है। कब बेटा बेटी में बदल जाता है ठंडा पानी में गिरकर। और ये देख के टेंडो फैमिली शॉक हो जाती है। तो गाइस, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करो। बाय बाय।